नमस्कार। हमारे संविधान का एक पूरा का पूरा हिस्सा सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए लिखा गया है और वो सवाल है, भारत का नागरिक कौन है। तो आज हम संविधान के उसी भाग यानी पार्ट 2 को समझेंगे और जानेंगे कि जब हमारा देश बना तो किसे इसका हिस्सा माना गया। जरा सोचिए, 1947 का वो वक्त। एक तरफ आजादी की जबरदस्त खुशी थी तो दूसरी तरफ बंटवारे का एक गहरा जख्म। एक नया देश तो बन गया था, लेकिन उसके सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस देश के लोग कौन होंगे, किसे कहा जाएगा भारतीय। और ये कोई आसान सवाल बिल्कुल नहीं था। सरहदें बदल रही थीं, लाखों लोग अपना घर-बार, अपनी जमीन सब कुछ छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। ऐसे मुश्किल हालात में देश के संविधान को बनाने वालों के सामने ये चुनौती थी कि वो कुछ ऐसे साफ और पक्के नियम बनाएं जिनसे ये तय हो सके कि कौन अपना है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस बड़ी मुश्किल का हल कैसे निकाला गया। शुरुआत उन लोगों से हुई जो भारत की नई सरहदों के अंदर पहले से ही रह रहे थे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है आर्टिकल 5। इसे आप नागरिकता की नींव समझ सकते हैं। इसने एक तारीख तय कर दी, 26 जनवरी 1950, और बताया कि इस दिन भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। ये एक तरह से एक स्टार्टिंग पॉइंट था। आर्टिकल 5 के नियम बहुत ही सीधे और सरल थे। पहली और सबसे जरूरी शर्त थी कि उस व्यक्ति का भारत में डोमिसाइल हो, मतलब वो भारत को ही अपना पक्का घर मानता हो। इसके साथ 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी करनी होती थी। या तो वो खुद भारत में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने की तारीख से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहा हो। बिल्कुल साफ। अच्छा, ये तो बात हुई उन लोगों की जो पहले से भारत में थे, पर उस वक्त की जो सबसे बड़ी और उलझी हुई सच्चाई थी वो था बंटवारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान ने इस पहेली को कैसे सुलझाया। अब सोचिए उन लाखों लोगों के बारे में जो बंटवारे की वजह से अपना सब कुछ पीछे छोड़कर पाकिस्तान के हिस्से वाले इलाके से भारत आए थे। आर्टिकल 5 तो उनकी स्थिति पर लागू नहीं हो सकता था। उनके लिए तो कुछ खास नियमों की जरूरत थी। और यहीं पे तस्वीर में आता है आर्टिकल 6। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए ही बनाया गया था जिन्होंने बंटवारे के उस मुश्किल दौर में भारत को अपना घर चुना। ये उन्हें नागरिकता देने का एक खास रास्ता था। आर्टिकल 6 में एक तारीख बहुत ही ज्यादा जरूरी है, 19 जुलाई 1948। इस तारीख के आधार पर पाकिस्तान से आए लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया और दोनों के लिए नागरिकता के नियम थोड़े अलग थे। तो नियम क्या था? देखिए, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे और तब से यहीं रह रहे थे, उन्हें सीधा सीधा भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन जो लोग इस तारीख को या उसके बाद आए, उनके लिए एक प्रोसेस था। उन्हें पहले भारत में कम से कम 6 महीने रहना था और उसके बाद नागरिकता के लिए एक ऑफिसर के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। अब एक और भी पेचीदा मामला था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे। आर्टिकल 7 ने यह साफ कर दिया कि ऐसा करने पर वो भारतीय नागरिक होने का अपना हक खो देंगे। मतलब आर्टिकल 7 का नियम बिल्कुल सीधा था, जो पाकिस्तान चला गया उसकी भारतीय नागरिकता खत्म। लेकिन हाँ, इसमें वापसी का एक रास्ता भी था। अगर कोई व्यक्ति सरकार से रीसेटलमेंट का परमिट लेकर भारत लौटता है तो उसे नागरिकता वापस मिल सकती थी, पर उसे भी आर्टिकल 6 की तरह ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। हमारे संविधान बनाने वालों ने सिर्फ भारत और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के बारे में ही नहीं सोचा। उनकी नजर दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोगों पर भी थी। आर्टिकल 8 ऐसे ही लोगों के लिए था, मतलब जिनकी जड़ें तो भारत से जुड़ी थीं पर वो खुद किसी और देश में रह रहे थे। संविधान ने यह पक्का किया कि उन्हें भुलाया ना जाए। वो जिस देश में रह रहे थे वहां के भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत के नागरिक बन सकते थे। अब आते हैं एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर। भारत का संविधान दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप को नहीं मानता। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर भारत का और किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। आर्टिकल 9 इसी सिद्धांत को कानूनी रूप देता है। यह साफ कहता है कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने अपनी मर्जी से वॉलंटियरली किसी और देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप उसी पल खत्म हो जाएगी। जैसे अगर कोई भारतीय अमेरिका का नागरिक बन जाता है तो वो फिर भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो संविधान ने उस समय की सभी मुश्किलों को तो सुलझा दिया, लेकिन भविष्य का क्या?
चलिए देखते हैं कि नागरिकता के भविष्य को लेकर संविधान ने क्या इंतजाम की। आर्टिकल 10 एक तरह का भरोसा था, एक गारंटी। इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति इन सभी नियमों के तहत भारत का नागरिक बन गया है, वो आगे भी नागरिक बना रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि उसकी नागरिकता पर भविष्य में संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे, लेकिन उसका स्टेटस सुरक्षित था। और आखिर में आता है सबसे अहम आर्टिकल्स में से एक, आर्टिकल 11। देखिए, संविधान बनाने वालों ने उस वक्त की जरूरतें तो पूरी कर दी, लेकिन वो जानते थे कि भविष्य में नए हालात पैदा होंगे। इसलिए उन्होंने नागरिकता पर कोई भी नया कानून बनाने या पुराने कानून को बदलने की पूरी शक्ति भारत की संसद को सौंप दी। और इसी आर्टिकल 11 से मिली शक्ति का इस्तेमाल करके हमारी संसद ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम बनाया। आज के समय में भारत में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर नियम कानून इसी एक्ट के तहत चलते हैं, जिसमें समय समय पर बदलाव भी होते रहे हैं। तो आइए एक बार जल्दी से इन सभी आर्टिकल्स को दोहरा लेते हैं। आर्टिकल 5 ये बताता है कि संविधान की शुरुआत में नागरिक कौन था। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए। आर्टिकल 7 जो भारत से पाकिस्तान गए उनकी स्थिति के बारे में। आर्टिकल 8 विदेशों में बसे भारतीयों के अधिकारों के लिए। आर्टिकल 9 ये साफ करता है कि एक व्यक्ति एक नागरिकता। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों को जारी रखने का भरोसा देता है। और सबसे आखिर में आर्टिकल 11 जो नागरिकता पर कानून बनाने की सारी शक्ति संसद को देता है। तो संविधान ने 1950 में नागरिकता की एक बहुत मजबूत नींव रखी, जिसने उस समय की बहुत बड़ी चुनौतियों का हल निकाला। पर सोचने वाली बात यह है कि आज इतने साल बाद नागरिकता का ये विचार हमारे देश को, हमारी पहचान को और अपनेपन की हमारी भावना को किस तरह से आकार दे रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है जितना तब था।